हेलो एवरीवन। डिस्कस कर रहे हैं आज हम हाउ टू प्रिपेयर पीपीएम सॉल्यूशन, पार्ट्स पर मिलियन सॉल्यूशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाता है कि सर पीपीएम का सॉल्यूशन हो कैसे बना है, किस हिसाब से बना है। ठीक है, तो पहले अपन को समझना होगा पीपीएम है क्या, है ना। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब ये है, इट्स टर्म यूज ऑफ केमिस्ट्री टू डिनोट द वेरी वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। 1 gram in 1000 ml of and 1000 ppm is 1000 of gram of 0.001 gram of 1000 ml of 1 ppm। ओके, सो मीन वाइल अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये वाला कि सर 1 ppm जो है 1 mg पर लीटर के बराबर है। ठीक है, तो उस हिसाब से अपन इसको डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सा आप कह दीजिए मेथड कह दीजिए या शॉर्ट ट्रिक कह दीजिए, जिसको कि अपन आगे मतलब इजी वे में समझ सकते हैं कि पीपीएम का सॉल्यूशन कैसे बनाना है। ठीक है, तो स्टूडेंट से मेरा ये सजेशन रहेगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी सैंपल जो है, कोई भी सैंपल जिसको आप सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है, वो सैंपल जो है आप 1000 mg ले लीजिए। उस सैंपल में 1000 ml जो आपका सॉल्वेंट है या फिर वाटर है, उसमें आप उसको डिजोल्व कर दीजिए। ठीक है, कितना लिया अपन ने, 1000 ml इन 1000 ml ऑफ वाटर या सॉल्वेंट जो भी है आपका 1000 mg। ठीक है, उसको अपन मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1000 ppm बनाना है अपन को। ठीक है, तो मेक फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टॉक सॉल्यूशन बना दीजिए उसका 1000 ppm का। ठीक है, तो क्या किया अपन ने, 100 ग्राम जो है सैंपल लिया और 100 ml ऑफ वाटर या सॉल्वेंट में डाल दिया। 1000 ppm कैलकुलेशन की, तो ये अपने कितना आ गया, ये 1000 ppm का सॉल्यूशन बन गया, जिसको कि अपन किस हिसाब से कंसीडर करेंगे, सर ये सॉल्यूशन जो बना है ये 1000 ppm का सॉल्यूशन बना है, इसको हम एज ए स्टॉक सॉल्यूशन जो है कंसीडर करेंगे। ये वाला देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टू टेक 1000 ml of sample in 1000 ml of solvent to make 1000 ppm solution consider as a stock solution। इसको अपन एज ए स्टॉक सॉल्यूशन कंसीडर कर सकते हैं। 1000 ppm का जो आपका स्टॉक सॉल्यूशन बन गया है। अब इसमें फर्दर आपको डाइल्यूशन करके उसको 10 ppm 20 ppm 30 ppm जितना आपको बनाना उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल ले रहा हूं मैं 10 ppm का। तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो सॉल्यूशन बना है स्टॉक सॉल्यूशन 1000 ppm का, ठीक है, ये जैसे कि आपकी कॉनिकल फ्लास्क है, यहाँ पे आपका 1000 ppm का सॉल्यूशन पड़ा है। ठीक है, तो इस कॉनिकल फ्लास्क में से आपको कितना ml लेना है, सर यहाँ से मेरे को 10 ml लेना है। कितना, सॉरी 1 ml लेना है। कितना लेना है, एक सेकंड इरेजर कर, यस कंफ्यूज नहीं हो। यहाँ से सर हमको 1 ml लेना है और 100 ml वाटर में या सॉल्वेंट जो भी है हमारा उसमें डाल देना है, जिससे कि हमको कौन से कितने ml का सॉल्यूशन मिल जाएगा, 10 ppm का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। ठीक है, तो इसको अगर अपन कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, एक स्टेप अपन को और बनाना होगा। कैसे, 1000 ppm लिया 1000 ml ऑफ वाटर में, मतलब शुरुआत से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इनटू 1 ml कितना में लिया, इसका 1 ml लेके 100 ml वाटर में या सॉल्वेंट में डाल दिया, 100 ml में इंटू 1000 जो अपन को ppm की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब इसका आंसर कितना आ गया, 10 ppm का सॉल्यूशन जो है अपना प्रिपेयर हो गया। ठीक है, इसको एक और ओपन बात समझा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मेरे को 10 ppm का सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, 10 ppm का सॉल्यूशन अगर मेरे को बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो यहाँ पे जो मैंने स्टेप किया, फर्स्ट स्टेप क्या था, 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1000, ये बन गया अपना 10 ppm का सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या बनाना है अपन को, 20 ppm का बनाना है। तो कोई नहीं करना कुछ, ये स्टेप जो है इस स्टेप में आपको एक ही मॉडिफिकेशन करना है कि सर यहाँ पे जो मैंने 1 ml लिया है, यहाँ पे इसकी जगह अपन को क्या लेना है, 2 ml लेना। बाकी सारा का सारा प्रोसेस जो सेम रहेगा, 2 ml लेके 100 ml ऑफ वाटर में या सॉल्वेंट में डालना है टू मेक 20 ppm सॉल्यूशन। ठीक है, 30 ppm बनाना है तो 3 ml लेना है, स्टॉक सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। स्टॉक सॉल्यूशन से कितना ml लेना है, 3 ml लेना है और 100 ml में डाल देना है। उस हिसाब से आपके 20, 30
50-40 ppm जो है आप सॉल्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, इजी वे में रहेगा। नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं, जरूर नहीं है सर कि 100 mg जो है मेरे पास सैंपल अवेलेबल नहीं, अब मैं सॉल्यूशन कैसे बनाऊं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ये रहेगा कि आपको जरूरी नहीं है कि 100 mg लेके ही 100 ml में डाल के स्टॉक सॉल्यूशन जो 1000 ppm का बनाना है। इससे अच्छा आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपके पास सैंपल जो है वो थोड़ा कम है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि सर 50 mg लेके 50 ml ऑफ वाटर में डाल देंगे। ठीक है, 1000, तो ये भी आपका सॉल्यूशन जो है वो 1000 ppm का ही बनेगा। ठीक है, तो ये भी आप स्टॉक बना सकते हैं। वो आप 100 mg अपन इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर सैंपल थोड़ा सा ज्यादा होगा तो इसमें एरर आने के चांसेस जो है वो कम होंगे, इसलिए अपन एटलीस्ट 100 mg वेट कर लेते हैं। अदरवाइज आज 50 mg लेके 50 ml में डाल के आप 1000 ppm का स्टॉक सॉल्यूशन बना सकते हैं। उसके बाद उसको 1 ml 2 ml 3 ml उस हिसाब, जिस हिसाब से आपको स्टॉक सॉल्यूशन बनाना है उस हिसाब से आप स्टॉक सॉल्यूशन बना सकते हैं। ओके, यहाँ पे 20 mg लेके 20 ml भी कर सकते हैं, 50 mg लेके 50 ml और 100 mg लेके 100 ml भी कर सकते हैं। ओके, तो कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीपीएम का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये जो ट्रिक है आपको बहुत ही अच्छी लगेगी कि कुछ नहीं करना है, सैंपल जो भी सॉलिड स्टेट में है उसको 1000 mg लेके 100 mg लेके 100 ml वाटर में डाल दीजिए। वो जो कॉनिकल फ्लास्क में जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन आपका स्टॉक हो जाएगा 1000 ppm का। उसमें से 1 ml लीजिए, 1 ml लेके अलग से कॉनिकल फ्लास्क में 1 ml वेट करके उसमें डालिए 100 ml वाटर या सॉल्वेंट जो भी आपका, उससे आपको 10 ppm का सॉल्यूशन मिल जाएगा। फर्दर डाइल्यूशन करना है और 1 लेके आप 5 डिवाइडेड उस हिसाब से अपन कर सकते हैं और अलग अलग टाइप के पीपीएम के सॉल्यूशन अपन ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अमर सर एकेडमी। थैंक यू।